हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.3। ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके जो है हम 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शन साइन स्क्वायर 2x + 5। तो इसमें जो हमारे को फंक्शन दे रखा है साइन स्क्वायर 2x + 5, इसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं i = इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर और 2x + 5 और यहाँ लगा देंगे dx। तो अब हमारे को पता है कि हम साइन स्क्वायर का डायरेक्ट जो है इंटीग्रल नहीं कर सकते, तो हम cos 2x = 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x वाले फार्मूले से देखते हैं कि 2 साइन स्क्वायर x जो है वो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर x जो है वो 1 माइनस में cos 2x/2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम साइन स्क्वायर जो 2x + 5 है उसको 1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 2x + 5/2 करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो है हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो x है फार्मूले वाला वो 2x + 5 है, तो इस तरह से लिख दिया। तो अब हम इनको सेपरेट कर देंगे दोनों को, यानी कि 1 के नीचे जो 2 लिया उसको 1/2 बाहर निकाल दिया और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, और 1/2 दूसरे में से भी बाहर निकाल दिया, और cos अब 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो गया, 2 को 5 से करेंगे 10 हो गया, यानी कि cos 4x + 10 का इंटीग्रेशन अब हमारे को करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos 4x + 10 का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले cos का इंटीग्रेशन करेंगे, वो होता है जो साइन होगा, और 4x + 10 यहाँ लिख ही देंगे, फिर 4x + 10 का डिफ्रेंशिएशन से इसको डिवाइड कर देंगे जो कि 4 होगा। तो इस तरह 4 से डिवाइड हो गया, कांस्टेंट सी लगा दिया। अब ये हो गया 1/2x और माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई होके ये हो गया 1/8 माइनस के, और साइन 4x + 10 और ये कांस्टेंट सी आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है कि आपको साइन 3x cos 4x का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन 3x cos 4x को हम i के इक्वल मान लेते हैं। तो इसको इस तरह से हम लिख देंगे कि i = इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू में cos 4x dx। तो अब ये देखिए कि साइन 3x और cos 4x दोनों डिफरेंट हैं। अगर दोनों 4x या दोनों 3x होते तो सिंपली साइन 2a वाले फार्मूले से हो जाता, लेकिन अब इसको करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन a cos b वाले फार्मूले से। तो ये फार्मूला है कि ये 2 टाइम्स ऑफ साइन a cos b वो साइन a + b प्लस में साइन a - b के इक्वल होता है। तो यहाँ जो है a क्या है 3x है और b क्या है 4x है। तो हमारे को क्या करना है, पहले इसको डबल करना। तो डबल करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/2 बाहर लिख दिया और 2 अंदर लिख के ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x cos 4x dx। अब हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन a + b का मतलब 3x + 4x यानी कि 7x हो गए, और a - b हो जाएगा 3x - 4x यानी कि माइनस के x। लेकिन हमारे इन जो फोर्थ क्वाड्रेंट में या नेगेटिव में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, और इधर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साइन -x है वो माइनस के साइन x हो जाएंगे, और बाकी का जो है स्टेप एज इट इज़ लिख दिया। अब ये हो गया 1/2। अब साइन 7x का इंटीग्रेशन करना है और माइनस के 1/2, और इधर साइन x का इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो साइन 7x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का हो जाएगा माइनस के cos 7x, और अब 7x के डिफ्रेंशिएशन 7 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से साइन x का हो जाएगा माइनस के cos x और माइनस के cos x अपॉन में 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया माइनस के 1/14 cos 7x माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 1/2 cos x प्लस के c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 3 टर्म कर दी, cos 2x cos 4x cos 6x।
तो हमने अभी तक 2 टर्म वाले किए थे मल्टीप्लाई में। अब 3 टर्म वालों को कैसे करना है कि पहले तो उनको जैसे हमने आई इज इक्वल टू कॉस 2x साइन कॉस 4x कॉस 6x dx करके ऐसे लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इनमें से किन्हीं दो का एक पेयर ले लेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किन दो को आपने चूज़ किया। आप फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हैं, सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड जो है सेकंड को मैं ले रहा हूँ और थर्ड को जो है छोड़ देते हैं बाद के लिए। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, आंसर हमेशा वही आएगा, स्टेप्स में फ़र्क आ जाएगा। तो हम जैसे कि जानते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी जो है वो होता है कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी। तो ये हमारे पास है। तो इधर जो है a क्या है 2x है और b क्या है 4x है। तो यहाँ पर ये 1/2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, और 2 टाइम्स ऑफ cos 2x cos 4x क्या हो जाएगा cos 6x। तो सम करने पर और डिफरेंस करने पर 2x माइनस 4x क्या हो जाएंगे माइनस के 2x, और cos 6x जो है वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमारे को पहले तो बाकी वाली टर्म्स तो एज इट इज़ लिख देंगे, हमें देखना है कि cos माइनस 2x का क्या होगा। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि माइनस वाला एंगल जो है वो 4th क्वाड्रेंट में होता है, और 4th क्वाड्रेंट में cos जो होता है या वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर cos जो है पॉजिटिव है, तो इसीलिए जो है ये क्या हो जाएगा cos 2x के इक्वल हो जाएगा। तो 1/2 पहले वाला बाहर जो था वो लगा ही दिया और ये हो गया cos 2x, और साथ में इसके से cos 6x है ये मल्टीप्लाई हो गया। यानी कि अब हमारा को cos स्क्वायर 6x का इंटीग्रेशन निकालना है और cos 2x cos 6x का निकालना है। तो cos 2a का एक फार्मूला है वो है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि cos स्क्वायर का सीधा फार्मूला नहीं निकाल सकते, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में साइन स्क्वायर का नहीं निकाल सकते थे, यहाँ cos स्क्वायर की है। तो इसको cos 2a वाले फार्मूले से चेंज कर देंगे ताकि पावर जो है हटाई जा सके। तो यहाँ हमने क्या कर दिया 1 प्लस में cos 12x 6x का डबल क्या हो गया 12x अपॉन में 2 हो गया, और दूसरे वाले को पहले जो फार्मूला लिखा था वही 2 cos a cos b, तो उसे में बदलने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b लगाया जा सके। तो यहाँ पे a जो है अब 2x है और b जो है वो 6x है। तो अब यहाँ देखिए ये 1/2 नीचे डिनोमिनेटर वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो गया, और ऊपर न्यूमरेटर का पहला जो है 1 उसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर दूसरे वाले का करेंगे जो कि क्या है cos 12x है। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 1/2 1/4 हो गया, और यहाँ पर जो है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी करेंगे। तो cos a प्लस बी हो जाएगा 2x प्लस 6x 8x, और यहाँ हो जाएगा cos 2x माइनस 6x यानी कि माइनस के 4x। तो इस तरह से इनका हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ हम देखें कि cos माइनस के 4x जो है वो फिर से हम देखेंगे कि 4th क्वाड्रेंट में है। cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस के cos थीटा। तो यहाँ जो आ जाएगा अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x, और cos 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 12x अपॉन में 12 आ जाएगा, क्योंकि इसके डिफ्रेंशिएशन से 12x से डिवाइड करेंगे, और cos 8x का हो जाएगा sin 8x, और 8x के डिफ्रेंशिएशन 8 से डिवाइड करेंगे। cos 4x का हो जाएगा हमारे पास sin 4x, और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे प्लस c आ जाएगा। यहाँ देखिए ये है sin क्यूब 2x प्लस 1, इसका हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ i जो है वो है sin क्यूब 2x प्लस 1, और इसका जो है dx इसके साथ लगा देंगे। अब यहाँ क्या करना है कि साइन क्यूब है तो इसको साइन स्क्वायर में बदल देंगे। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, और ये एक हो जाएगा साइन 2x प्लस 1। जब हम स्क्वायर का नहीं कर पा रहे थे तो क्यूब का कैसे कर पाएंगे, तो इसीलिए जो है इसको भी पावर को हटाना है। तो पावर हटाने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट जो है 3 वाला फार्मूला जो 3a वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर
2x+1 को आप 1 माइनस में कॉस स्क्वायर 2x+1 लिख लीजिए और बाकी साइन 2x+1 को एज इट इज़ रहने दीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये होगा साइन 2x+1 का ये इंटीग्रेशन करना है जो सिंपली हो जाएगा, आपको आता है। और दूसरे वाला ये माइनस का हो गया कॉस स्क्वायर 2x+1 इंटू में साइन 2x+1 हो गया। और आपको पता है कि कॉस का डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस के साइन होते हैं, तो आप जो है इस तरह से इसको cos 2x+1 को t मानकर इसको सेकंड वाले पार्ट को कर सकते हैं। तो cos 2x+1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos 2x+1 और 2x+1 के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। और ये दूसरे वाले को हम I1 मान लेते हैं इंटीग्रेशन, तो माइनस के साइन के साथ ये हो गया, जहाँ I1 क्या है cos स्क्वायर 2x+1 इंटू में साइन 2x+1 dx इसके इक्वल है। तो ये हमने यहाँ पर I1 को अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसलिए अलग से लेकर इसको कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आप चाहें तो इसको साथ में भी यहाँ कर सकते थे। तो यहाँ I1 क्या हो गया, cos स्क्वायर 2x+1 साइन 2x+1 dx जो है इसको हमने लिया। तो जैसा कि हमने पहले कहा था कि यहाँ पर cos को 2x+1 को अगर हम t के इक्वल मान लेते हैं तो ये cos 2x+1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो sin 2x+1 में चेंज हो जाएगा, और इस तरह से ये जो दो टर्म हमारे को नज़र आ रही हैं वो एक सिंगल टर्म में चेंज हो जाएगी। तो cos 2x+1 को t लिया तो इसको cos का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस के साइन, और 2x+1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 आ गया, और तो इस तरह से sin 2x+1 dx जो है वो माइनस के 1/2 dt के इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन में जो लास्ट वाली टर्म है sin 2x+1 dx वो के माइनस के हाफ dt में बदल जाएगी। तो इस तरह से माइनस का हाफ बाहर आ गया और t जो है cos की वैल्यू थी cos 2x+1 t हो गया, तो ये t का स्क्वायर dt हो गया जिसका इंटीग्रेशन t³ हो गया। तो ये हो गया माइनस के t³ 6 + c। अब t की वैल्यू हम रख देंगे cos 2x+1, तो ये हो जाएगा माइनस के cos³ 2x+1/6 + के c आ गया। तो i में इसकी वैल्यू रखेंगे तो i क्या हो जाएगा माइनस के cos 2x+1/2, और ये जो वैल्यू हमने निकाली थी माइनस के cos वाली वो जो है, क्योंकि पहले ऑलरेडी माइनस का i1 था तो साइन बदल के दोबारा लिख देंगे। अब यहाँ देखिए इसमें क्या निकालना है, sin³ cos³ की हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ आप इसको दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो मैं जो है इसको दोनों तरीक़ों से आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ हमने पहले i को लिया cos³ और sin³ जो है इसको हम जो है 2 sin जो है वाला फार्मूला है sin 2x वाला उससे चेंज कर देंगे। तो वहाँ हमने 8 से डिवाइड किया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 sin a cos a जो है वो sin 2a के इक्वल हो जाए। तो 8 इसीलिए लिया है क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ sin x cos x, और क्योंकि ये क्यूब जो है बाहर ले लिया तो इस तरह से ये 8 sin³ x cos³ x जो है 2 टाइम्स ऑफ sin x cos x का क्यूब हो गया। सेकंड स्टेप में साइन के साथ x लगाना रह गया है, आप उसको इग्नोर कर दीजिए, आप अपने तरफ से इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ 1/8 sin³ 2x जो इसका इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था sin³ वाला, तो इसको sin² 2x इंटू में sin 2x कर दिया। तो sin² 2x को हम 1 माइनस में cos² 2x ले लेते हैं और फिर ये sin 2x को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या होगा कि ये दो पार्ट में बदल गया, तो 1/8 और 1 से sin 2x को मल्टीप्लाई किया तो sin 2x आ गया, इसी का इंटीग्रेशन करना है, और माइनस के 1/8 हो गया और cos² 2x इंटू में sin 2x ये हमारे पास आ गया।
तो अब जो है हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले वाले को साइन 2x का इंटीग्रेट हो जाएगा कॉस 2x माइनस के और अपॉन में 2x का डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, नीचे 2 आ गया, यहाँ हो गया माइनस के 1/8 और ये I1 हो गया। तो I1 क्या है, कॉस स्क्वायर 2x साइन 2x का इंटीग्रेशन। तो हमारे को ये जो है पहले जैसे हमने किया था कि कॉस 2x को हम t मान लेंगे और इस तरह से ये जो है cos 2x तो t का स्क्वायर हो जाएगा और cos का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो साइन में बदल जाएगा। इस तरह से sin 2x dx जो है उसकी जगह dt ले लेगा। ये करते हैं तो sin cos 2x को t माना तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस के 2 टाइम्स sin 2x dx जो है dt के इक्वल हो गए और sin 2x dx जो है वो माइनस के 1/2 dt के इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से ही जो हमारा I1 है वो cos 2x जो है वो t स्क्वायर में बदल गया और sin 2x dx जो है माइनस के 1/2 जो भी बाहर ले लिए और dt हो गया। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3 माइनस के 1/2 बाहर थे ही प्लस में कांस्टेंट c आ गया। इस तरह से ये हो गया माइनस के जो है 1/2 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस के 1/6 हो गए तो t³/6 नेगेटिव में और प्लस में c हो गए और t की वैल्यू रख दी यहाँ पे तो ये हो गया कॉस क्यूब 2x माइनस के 1/6 टाइम प्लस के c। अब I1 की वैल्यू जो है पहले वाले में रख देते हैं तो ये हो गया माइनस के 1/8 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया माइनस के 1/16 और cos 2x हो गया और ये माइनस का साइन जो है माइनस के 1/8 से 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये cos 2x हो गया और कांस्टेंट c जो है ये भी माइनस के 1/8 से मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट c1 बन गया। या पहले वाले को आप c1 ले लेते, अब इसको c ले लेते, तो ये हो गया माइनस के 1/16 cos 2x माइनस के 1/8 माइनस के 1/6 से मल्टीप्लाई होकर प्लस के 1/48 और cos क्यूब 2x प्लस में c1 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब cos क्यूब x है साइन क्यूब x है, पहले आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स जो है उसको हम दूसरे तरीके से जो कर रहे हैं वो ये होगा कि साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स में बदल देंगे। पहले हमने कंबाइंड किया था, अब इनको इस तरह से लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर को हम लिख दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स और जो हमारे पास जो साइन क्यूब एक्स था उसको इसके साथ ले लिया और साइन एक्स जो है उसको डी एक्स के पास रख दिया। तो इस तरह से कॉस क्यूब एक्स से 1 मल्टीप्लाई होकर कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस क्यूब एक्स मल्टीप्लाई होकर माइनस के कॉस पावर 5x हो गया और साइन एक्स बाहर आ गया। अब कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स का एक इंटीग्रेशन करना है और कॉस रेज पावर 5x साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो दोनों में जो है कॉस एक्स को t मान लेते हैं, तो cos x को t मान लिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस के sin x dx इक्वल टू dt हो गया। और जो है यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म जो है आपकी cos क्यूब x जो है वो t का क्यूब हो गया और साइन बदल गया क्योंकि माइनस है तो dt हो गया और cos की पावर 5x जो है t की पावर 5 हो गई और sin x dx जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए। तो इस तरह से ये हो गया t क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया t की पावर 4/4 और t की पावर 5 का हो जाएगा t की पावर 6/6 प्लस में c। अब t की जगह जो है हम cos x रख देंगे तो माइनस के cos रेज पावर 4x अपॉन में 4 प्लस में cos की पावर 6x अपॉन में 6 प्लस में c। ये इसका आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन हमारे को निकालना है। तो यहाँ पर जो है i जो है इंटीग्रेशन है उसको हम इस तरह से इंटीग्रेशन का साइन लगा के इन तीनों को लिख लेते हैं। यहाँ तीनों टर्म्स जो हैं साइन की है, तरीका वही रहेगा कि 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके किन्हीं 2 का एक पेयर बनाते हुए हम पहले करेंगे और फिर बाद में बचे हुए से कर देंगे। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई सा भी एक पेयर जो है चाहे फर्स्ट सेकंड का ले लें या फर्स्ट थर्ड का ले लें या सेकंड थर्ड का ले लें। तो यहाँ हम जो है फर्स्ट और थर्ड का पेयर ले रहे हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में हमने फर्स्ट और सेकंड का लिया था, फर्स्ट थर्ड से करके बता रहे हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन हो जाता है। तो ये 1/2 हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x साइन x इंटू में साइन 2x dx हो गए। तो हमें पता है कि 2 टाइम्स ऑफ साइन a और साइन b जो है वो होता है cos a प्लस b यहाँ पे, और जो है इस तरह से
ये फार्मूले में साइन की दोनों टर्म्स हैं, तो साइन की दोनों टर्म्स आती हैं जब साइन कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो माइनस के साइन के साथ आता है। आप कॉस ए माइनस बी माइनस के कॉस ए प्लस बी करेंगे तो ये प्लस का साइन रहेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या है, साइन बदल दिया, तो ए प्लस बी पहले रखने से वो है कि एक आदत सी बन जाती है, तो 3x प्लस एक्स क्या हो गए, 4x हो गए, और 3x माइनस एक्स जो है वो cos 2x हो गए। तो इस sin 2x एज इट इज़ आ जाएंगे। ए प्लस बी पहले रखना मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसी आदत में होते हैं, इसलिए साइन में गलती ना करें, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन के साथ ही इसको लिखा है। तो अब ये हो गया cos 4x sin 2x का इंटीग्रेशन करना है हमारे को, और cos 2x sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो sin 2x cos 2x जो है ये तो sin 2a वाले फार्मूले से इजीली जो है वो हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 4x sin 2x वाला जो है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है बाहर 2 से डिवाइड किया, यानी कि माइनस के 1.2 जो 1/4 हो गया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ cos 4x sin 2x dx हो गए। और इधर जो है ये आपने इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/4, और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ sin 2x cos 2x dx हो गया। अब आपके पास क्या है, अब आपको क्या करना है कि जो इसमें है 2 cos 4x sin 2x वाले को 2 टाइम्स ऑफ cos a sin b वाले से करना है। तो ये जो है तब आएगा, जो cos और sin जब दोनों इकट्ठे मल्टीप्लाई में आते हैं तो वो साइन वाले फार्मूलों से आते हैं। तो ये हो जाएगा sin a प्लस बी माइनस में sin a माइनस बी। तो ये इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें a जो है वो 4x है और b जो है वो 2x है। तो पहले a प्लस बी करना है, तो a प्लस बी 4x प्लस 2x क्या हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। तो ये हो गया साइन 6x, और यहाँ फिर a माइनस बी करना है, तो 4x माइनस 2x क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। तो ये हो गया साइन 2x, तो इधर dx हो गया। और यहाँ जो है 2 sin x cos x जो है ये हो जाएगा sin 4x, तो ये 1/4 sin 4x हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से sin 2a जो है 2 टाइम्स ऑफ sin a cos a के इक्वल होता है। तो यहाँ a जो है 2x है, तो 2 का डबल 4 हो गया, तो 4x हो गया। अब जो है sin 4x का इंटीग्रेशन इजीली निकाला जा सकता है, तो हम अब इनको अलग अलग कर देते हैं। sin 6x का इंटीग्रेशन करना है आपको, sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, और sin 4x का इंटीग्रेशन करना है। इनके साथ मैं माइनस के 1/4 प्लस के 1/4 प्लस के 1/4 बाहर हैं, कांस्टेंट हैं, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो sin 6x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा माइनस के cos 6x, और नीचे 6 से डिवाइड कर दिया, और इसी तरह से sin 2x का हो जाएगा माइनस के cos 2x, और फिर इसको नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से sin 4x का हो जाएगा माइनस के cos 4x अपॉन में 4 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से, और एक कांस्टेंट भी लगा दिया। अब ये माइनस के 1/4 माइनस के 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या आप सारे 1/4 एक साथ ले लीजिए, बेटर वही रहेगा कि 1/4 बाहर ले लिया, माइनस का था, बाहर माइनस वाले से प्लस का हो गया, cos 6x/6 हो गया। और यहाँ हम जो है 1/4 प्लस का था, इसलिए माइनस वाला साइन माइनस ही रहेगा, cos 2x/2, और प्लस यहाँ भी है तो माइनस वाला माइनस ही रहेगा, cos 4x/4 प्लस में कांस्टेंट सी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब 7th क्वेश्चन है कि sin 4x और sin 8x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ आप ये कर सकते हैं कि sin 8x sin 4x का डबल है, तो इसे sin 2a वाले फार्मूले से खोल के भी sin 4x और cos 4x में बदल सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है अगर इस तरह से आप इसको करते हैं। तो ये हो गया, जैसे पहले हमने लिख दिया i = sin 4x sin 8x। आप चाहें तो इसको sin a sin b वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है आप किससे कर रहे हैं। तो यहाँ जो है मैं इसको चाहता हूँ कि इसको जो है सेकंड वाला ही जो टर्म है sin 8x, क्योंकि वो sin 4x का जस्ट डबल है, तो उसी से अगर आप चाहें तो इजीली कर सकते थे। लेकिन अगर आप चाहें कि sin a sin b वाले फार्मूले से करना है
तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने साइन 8x को खोला तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x, कॉस x 2 को बाहर निकाल दिया तो ये हो गया 2 बाहर आ गया, तो साइन 4x हो गया, साइन का स्क्वायर हो गया 4x और कॉस 4x आपके पास आ गया। अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है। तो आप साइन 4x को t मान लीजिए तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन इजीली हो रहा है। तो cos 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x और बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया dx हो गया dt। तो यानी कि cos 4x dx जो है 1/4 dt के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से जो i है वो हो जाएगा 2 और यहाँ इंटीग्रे 1/4 जो था वो बाहर निकाल लिया, साइन स्क्वायर 4x की जगह t स्क्वायर आ जाएगा और cos 4x dx में 1/4 ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, dt आ गया। तो ये 1/2 बाहर हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी का क्यूब अपॉन में 3 प्लस में कॉन्स्टेंट सी हो गया। तो इस तरह से टी क्यूब अपॉन में 6 हमारे पास आ गया और टी की वैल्यू जो है अब हम रख के जो है इसका आंसर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 1/6 और साइन क्यूब 4x प्लस में सी, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इजीली हो गया। आप दूसरे तरीके से करते हैं वो है साइन ए साइन बी वाले फार्मूले से। तो इसको 2 से बाहर डिवाइड कर दिया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जो है इसको इस तरह से लिखेंगे 1/2 और यहाँ हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x और साइन 8x और इस तरह से dx लिख दिया। अब क्या है कि इसमें हमने जो है क्योंकि दोनों साइन वाले हैं, दोनों साइन या दोनों कॉस आते हैं कॉस वाले फार्मूलों से, तो यहाँ जो है हम इसको कॉस वाले इसको 2 साइन ए साइन बी वाले फार्मूले से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 साइन ए साइन बी जो है वो हो जाएगा हमारा आपको जैसे बताया कॉस वाले फार्मूले से आते हैं तो याद रखने में आसानी है। तो अगर दोनों कोसाइन और कॉस मल्टीप्लाई में इकट्ठे होते हैं तो साइन के फार्मूलों से आते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी से प्लस या माइनस करने से। अगर कॉस ए कॉस बी आता है तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के प्लस माइनस करने से आता है और या ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से। और अगर साइन ए साइन बी आता है तब भी कॉस ए और कॉस ए प्लस बी ए कॉस ए माइनस बी के प्लस या माइनस करने से आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी जो है वो है कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी, तो इससे आएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कि इधर a जो है हमारा क्या है वो है 4x और b है वो है हमारा 8x। तो पहले वाली टर्म क्या हो गई a माइनस बी यानी कि cos 4x माइनस 8x और दूसरे वाली है हमारी 4x प्लस 8x a प्लस b। तो इस तरह से आ गया। तो इसको ब्रैकेट में बंद करके इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया आपका cos 4x माइनस 8x हो गया cos माइनस के 4x हो गए और यहाँ जो है 4x प्लस 8x जो है वो 12x हो गए। तो आप क्योंकि कॉस जो माइनस के थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस माइनस थीटा जो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ थीटा जो है 4x है तो इस तरह से कॉस माइनस के 4x जो हैं वो कॉस 4x के इक्वल ही होंगे। तो इस तरह से ये हो गया कॉस 4x और इधर जो है माइनस में कॉस 12x, इनका हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो इधर हमारे को दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे। तो ये हो गया 1/2 कॉस 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 4 से डिवाइड कर दिया डिफरेंशिएशन को 4x के, और ये हो गया साइन 12x और 12x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दिया यानी कि 12 से। तो ये प्लस में कॉन्स्टेंट सी आ गया। आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होकर सिंपल हो जाएगा। अब देखिए ये है 1 माइनस में cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। तो इसको जो है यहाँ पर हम करना चाहते हैं तो इसको i के इक्वल लिखेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स जो है इसको अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। तो आपको पता होगा कि ये जो है कॉस एक्स वाले फार्मूले से जो कॉस 2x वाला फार्मूला है उससे सिंप्लीफाई हो सकता है। तो यहाँ देखें कि कॉस एक्स जो है वो
अगर हम x लेते हैं तो फिर आगे वाली टर्म में आपकी राइट साइड वाली में इनको हाफ में लेना पड़ेगा। तो ये क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के 1। तो आप देख रहे होंगे कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू जो है वो कॉस एक्स प्लस 1 के इक्वल होता है, या 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल है। और कॉस एक्स जो है वो 1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल होता है। तो अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो वो प्लस का हो जाएगा। तो और ये कॉस एक्स को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस में कॉस एक्स। इस तरह से हम देख रहे हैं न्यूमरेटर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल हो गया। तो इस तरह से 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास आया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गए तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो गए, तो जो कि tan स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल हो जाते हैं। अब tan का स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो लेकिन हम आइडेंटिटी की मदद से इसको सेक स्क्वायर एक्स बाई टू में चेंज कर लेंगे, ताकि जो है इसका सेक स्क्वायर को जो है इजीली किया जा सकता है। तो इधर जो है इसको चेंज कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए जो है वो सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो उसी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको जो है हम करेंगे। तो यहाँ हमने क्या करना है कि इसको सेक स्क्वायर एक्स बाई टू में बदलना है। तो ये क्योंकि 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स बाई टू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू के। अगर हम tan x लेते हैं, tan स्क्वायर एक्स लेते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो अब जो है ये हो गया tan स्क्वायर ए जो x जो है या ए है जो भी आप ले रहे हो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 के। तो क्योंकि हमारे पास x की जगह एक्स बाई टू है तो हम यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 लिखेंगे। तो यहाँ हो गया dx। तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का एक्स बाई टू का हमारे को इंटीग्रेशन करना है और 1 का करना है, तो माइनस के साइन के साथ। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पहले सेक स्क्वायर का होगा, वो हो जाएगा tan एक्स बाई टू। तो tan एक्स बाई टू हो गया, फिर एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड हो गया और डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 अपॉन में 2, तो ये आ गया हमारे पास। और 1 का इंटीग्रेशन हो गया है x। तो इस तरह से अब 1 माइनस के ये 1 अपॉन में 2 जो है वो उल्टे हो गए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 2 tan एक्स बाई टू माइनस के x प्लस के, से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है पहले वाले जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। ऊपर cos x है और नीचे 1 प्लस cos x है। तो इसको जो है हम कैसे करेंगे, फार्मूला तो वही इस्तेमाल करना है लेकिन डिफरेंट तरीके से करना है। तो यहाँ जो है ऊपर है न्यूमरेटर में cos x और नीचे डिनोमिनेटर में है 1 प्लस cos x। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 प्लस cos x माइनस 1 कर लेंगे, तो 1 माइनस में जो है 1 अपॉन में 1 प्लस cos x आ जाता है। फिर 1 प्लस cos x के फार्मूले को यूज़ करते हुए आप 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू में नीचे डिनोमिनेटर को बदल सकते हैं, और उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अब जो हम इसको कर रहे हैं 1 प्लस cos x जो है वो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल है। तो इसको जो है आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है इजीली हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि cos x जो है उसको आप अगर 1 प्लस cos x माइनस 1 कर देते हैं, यानी कि 1 न्यूमरेटर में ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 प्लस cos x एक साथ रख के 1 प्लस cos x से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 हो जाता है। और फिर माइनस वाले से ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 1 के नीचे 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, जो कि ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, फिर वो 10 में चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि ऊपर cos x है और नीचे 1 प्लस में cos x है। तो ये cos x को जो है हम दूसरे वाले फार्मूले से जो है अगर चेंज करें, cos x हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ पर cos a का फार्मूला है या cos 2a का फार्मूला है cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, उससे भी आप कर सकते हैं। तो इससे भी आपका वही आएगा। तो ये cos स्क्वायर एक्स बाई टू, तो
यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये इससे जो है आपके 1/2 आ गया, और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया। तो पहले भी जो मैं बता रहा था उसमें भी इसी तरह से आ रहा था। तो ये हो गया 1/2। तो एक्स का जो इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन एक आपको करना है और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन आपको करना है। 1/2 को हमने पहले ही बाहर निकाल दिया है। तो अब हमारे पास जो है ये इस तरह से आ चुका है। तो इसको करना है, तो इसके लिए जो है हमें क्या करना है कि ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू में माइनस में 1 में बदल के लिख दिया। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 2 माइनस में सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो है 1/2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, और जो है इसका इंटीग्रेशन आपको 2 का करना है। तो ये 2x हो गया इंटीग्रेशन, और सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू का हो जाएगा 10x बाई टू, और x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो वो इस तरह से डिनोमिनेटर में आ गया, और प्लस में c हो गया। तो 1/2 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये x रह जाएगा, और ये जो है 2 ऊपर आ गया, 1/2 से मल्टीप्लाई होकर वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के 10x बाई टू हमारे पास इधर आ जाते हैं। तो यहाँ हो गया माइनस के 10x बाई टू, और प्लस में c, कांस्टेंट c आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो 10 को देखते हैं कैसा है। तो इसमें है साइन रे की पावर 4x, तो इसको करना है। तो देखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन उतना छोटा ये है नहीं, क्योंकि इसको जो है पावर वाले क्वेश्चंस को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ जो है साइन रेस पावर 4x हमारे को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर बना देंगे। तो साइन की पावर 4 है तो साइन के स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, इस तरह से लिख दिया। अब इसको साइन स्क्वायर एक्स को आप चाहो तो कॉस 2x वाले फार्मूले से इसको बदल सकते हो, तो पावर हट जाएगी आपके पास से। तो ये हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/4 से डिवाइड किया और 1/4 से ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो स्क्वायर है तो 4 अंदर जाके 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और आप जानते हो cos 2x जो है वो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो इस तरह से जो है ये माइनस के 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स जो है वो राइट साइड से लेफ्ट आएंगे, तो प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, और 1 माइनस में cos 2x हो गए। तो आप देख रहे हैं कि हम इसको जो ब्रैकेट के अंदर है उसको 1 माइनस में cos 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको 1/4 और 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस में cos 2x और इसका होल स्क्वायर और dx यहाँ लिख दिया। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको खोलते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल हो जाएगा 1 और cos 2x के 2 टाइम्स ऑफ और cos 2x हो गया। और यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि cos 2x का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, 3 टर्म्स में ये बदल गया। अब इन तीनों टर्म्स का हम निकाल सकते हैं। पहले 2 का इजीली निकल जाएगा, लेकिन तीसरे वाली में स्क्वायर है, cos स्क्वायर 2x है। तो cos स्क्वायर 2x को जो है हम इस तरह से cos 4x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2x माइनस 1 वाले से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो cos स्क्वायर 2x जो है वो हो जाएगा 1 प्लस 4x अपॉन में 2। तो 1 प्लस 4x अपॉन में 2, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो है 1/4 यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। पहली 2 टर्म्स को एज इट इज़ लिख रहे हैं, और cos स्क्वायर 2x की जगह जो है अभी जो वैल्यू हमने बताई थी 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 ये यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमारे को इसको करना है, तो ये 1 और ये 1/2, तो 1 और 1/2 जो थर्ड वाली टर्म में था वो क्या हो जाएंगे, मिलके 3/2 हो जाएंगे। तो ये हो गया 3/2। माइनस के 2 टाइम्स ऑफ cos 2x एज इट इज़ लिख दिए, और ये जो है cos 4x अपॉन में 2 इसको यहाँ पे लिख दिया।
तो ये 3 टर्म्स बन गए, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको अलग अलग करके इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 3/2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, यानी कि फर्स्ट वाले टर्म में 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो 1/4 यहाँ 3/2 बाहर निकाल के 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यानी कि 3/2 का जो है 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 x हो जाएगा। और इधर जो है हमारे पास 2 को बाहर निकाल दिया, cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो cos का इंटीग्रेशन जो है वो sin 2x अपॉन में 2 हो जाएगा, और cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन में 4 हो जाता है। तो आइए इसको यहाँ करते हैं। तो ये हो गया 1/4 और ये 3/2 बाहर निकाल लिया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और माइनस के 2 1/4 से मल्टीप्लाई होकर माइनस के 1/4 इंटू में 2 है, तो माइनस माइनस से जो है इधर जो है ये प्लस हो गए, cos 2x से जो है इधर क्या हो गया sin 2x अपॉन में 2, और ये हो गया 1/4 इंटू में 1/2, और ये हो गया हमारा cos sin 4x अपॉन में 4 और प्लस के c। तो इधर ये देखिए 3/8 हो गया, और यहाँ जो है हमारे पास हो गया 2 से ये कैंसिल होके माइनस के 1/2 sin 2x अपॉन में 2 और प्लस के 1/8 इंटू में 4 जो है 1/32 हो जाएंगे। तो यहाँ आ गया 1/32 तो जो है इधर आ गया, और sin 4x हो गया प्लस के c। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें sin की पावर 4x बजाय जो है cos की पावर 4 और x की जगह 2x है, यानी कि cos रेज पावर 4 और 2x है। तो इसको भी उसी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, उसी तरीके से जो है cos 2a वाले फार्मूले से इसको पहले करेंगे। तो उससे पहले जो है इसको cos स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये इस तरह से ये बदल जाएगा। अब जो है हम इसको आगे करते हैं। तो यहाँ जो है cos स्क्वायर 2x को जो है हम क्या बदलें कि इसको cos 2a वाले फार्मूले से बदलते हैं। तो cos 2a होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a माइनस के 1। तो उससे जो है हम इसको करेंगे। तो यहाँ जो है हमने, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a है वो जो है 1 प्लस cos 2a के इक्वल होगा, तो हम इसको 1/4 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाहर कर दिया और अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अंदर ब्रैकेट के जाके 2 बन जाएगा, क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से ये 4 का 2 बन गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2x। तो cos स्क्वायर है a जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस cos 2a के। तो इस तरह से 2 cos स्क्वायर 2x जो है वो 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और cos 4x का डबल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos 4x और फिर cos का 4x के स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, यहाँ पे आ गया cos रेज पावर cos के स्क्वायर की पावर जो है 4x है। अब आपको 3 टर्म्स आ गई, आप इनको अलग अलग करके निकाल सकते हैं, लेकिन cos स्क्वायर 4x का जो है इंटीग्रेशन नहीं निकाला जा सकता अभी, तो इसीलिए जो है इसको cos में बदल देंगे, cos 2a वाले फार्मूले से। तो उसमें जो है हम फिर से दोबारा उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, और cos का वाले से ये हो जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन में 2, ये हो गया। तो ये जो है हमारा 1/2 और 1 मिलके 3/2 हो गया। बाहर 1/4 एज इट इज़ है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो 1 था और थर्ड वाली टर्म में जो 1/2 है वो 3/2 हो गया। और जो है ये बाकी की टर्म जो है 2 cos 4x और ये cos 8x अपॉन में 2, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं।
अब इनका 3 टर्म्स का इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 इंटू में 1/4 जो है 3/8 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। 2 से 1/4 मल्टीप्लाई होकर 1/2 हो गया, और cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4 हो गया, और ये जो है cos 8x का हो जाएगा sin 8x अपॉन में 8। तो 8 जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई होके 1/16 हो जाएगा। तो इस तरह से 1/8, और ये हो गया cos जो है 8x अपॉन में 8। तो ये हो गया हमारे पास। तो 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। तो ये हो गया 3/8 x 1/8 जो है बाहर 1/2 का 1/8 हो जाएगा, नीचे 8 आ गया, sin 4x अपॉन में 8, और ये 1/8 इंटू में 8 64 हो गया। तो 8 इंटू 8 64, नीचे डिनोमिनेटर में 64 आ गया, sin 8 अपॉन में sin 8x अपॉन में 64 प्लस के सी, ये आंसर आ गया। अब ये 12th क्वेश्चन है, sin स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारे को करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको। तो आप क्या करिए कि ऊपर जो न्यूमरेटर में sin स्क्वायर x है उसको 1 माइनस में कॉस स्क्वायर x में बदल दीजिए। तो उससे क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी वाला फैक्टर कट जाएगा, a माइनस बी वाला बच जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे किया। तो sin स्क्वायर x को हमने लिख दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स हमारा है ही, उसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे dx हो गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स में बदल जाएगा। तो ये हो गया, और जो है नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, तो वो 1 प्लस कॉस एक्स जो है सेकंड वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 माइनस में कॉस एक्स। तो ये 2 टर्म हो गई, सिंपल हो गया है, और इनका इंटीग्रेशन हमने करना है। 1 का इंटीग्रेशन करना है और माइनस के कॉस एक्स का करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन किया और माइनस का साइन बाहर ले लिया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन x, और इधर आपके प्लस के से, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 13th क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो यहाँ cos 2x माइनस में cos 2 अल्फ़ा अपॉन में cos x माइनस में cos अल्फ़ा का इंटीग्रेशन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जो दिया हुआ फंक्शन है उसको i के इक्वल इस तरह करके लिख दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस में cos 2 अल्फ़ा अपॉन में cos x माइनस में cos अल्फ़ा, और dx लिख देंगे। तो अब जो ऊपर है वो cos 2a वाले फार्मूले से इनको सिंप्लीफाई करके cos के टर्म्स में बांट लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस यही करना है आपको। तो cos ये 2x जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फ़ा वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के 1। तो ये इस तरह से हो गया। नीचे वाले डिनोमिनेटर को एज इट इज़ जो है आपने छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना है। तो ये लिखा और dx एज इट इज़ आ गया। अब जो है ऊपर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, और यहाँ पर ये देख रहे हैं माइनस के 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 1 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं -1 + 1 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर के। डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ ही लिख दिया, तो ये दोनों कैंसिल कर दिए, और ऊपर न्यूमरेटर में बच गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो 2 को कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर में बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस में cos स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे जो है cos एक्स माइनस में cos अल्फ़ा। तो ये आ गया। अब न्यूमरेटर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे, तो आपका जो है क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ये हो गया cos x प्लस में cos अल्फ़ा, और cos x माइनस cos अल्फ़ा। cos x माइनस cos अल्फ़ा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा cos x प्लस cos अल्फ़ा। इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन करना है। cos अल्फ़ा, अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट है, तो cos अल्फ़ा को बाहर निकाल दीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फ़ा बाहर आ गया, यानी कि आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है, ना कि cos अल्फ़ा का। तो cos
एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन एक्स, और इधर जो है ये 1 का जो होगा वो होगा एक्स, तो ये होगा 2x cos x एल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और प्लस के सी। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।